इसलिए नहीं लग रही है कि अगर ऐसा रहता तो लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, चुनाव आयोग की टीम आकर जा चुकी है और अब जो है कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा होगा और राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं, सीट शेयरिंग पर बात हो रही है, उम्मीदवार तय किए जा रहे हैं। तो अब आप लेकर के देखिए तो मई तक तो पूरा जो है हर आदमी व्यस्त होगा लोकसभा चुनाव में। तो इसलिए इसमें विधानसभा चुनाव की तो कहीं कोई दूर-दूर तक बात नहीं। अब लोकसभा चुनाव का क्या परिणाम आता है, उसके बाद पक्ष या विपक्ष की राजनीति बिहार के संदर्भ में नए सिरे से तय होगी। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि विधानसभा भंग क्यों किया जाए? अब आप देख रहे हैं कि जैसा आप बता रहे हैं कि सरकार को लग रहा है कि कोई खेला होगा विपक्ष में जो महागठबंधन है वो खेल करेगा। तो यहाँ तो सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा कि भाई खेल करने की बात जो कह रहे थे उनके हैं, हमने खेल कर दिया। तो अब उनकी ओर से विधायक टूट कर आ रहे हैं। ये बात भी है कि अगर नियमतः देखा जाए तो इन विधायकों की सदस्यता चली जाएगी। तो सदस्यता चली जाएगी तो हाउस का जो स्ट्रेंथ है वो उतना कम हो जाएगा बहुमत सिद्ध करने के लिए। जितना स्ट्रेंथ रहेगा उसके हिसाब से चीजें तय होंगी। अब वो सरकार बनाने या गिराने को लेकर के जो खेला होता है उसमें अब उनकी दिलचस्पी नहीं है और वो समझ रहे हैं कि अब इसमें मेहनत करना बेकार है। अब जो है सामने लोकसभा चुनाव है तो उसमें हमको बढ़िया परफॉर्म करना है, इसके लिए मेहनत करना है और अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। मंत्रिमंडल विस्तार में देरी क्यों? मंत्रिमंडल विस्तार का जो पेच है, आपने सही कहा कि इसमें मुझे लगता है कि जदयू से ज़्यादा भाजपा को परेशानी है। इसलिए कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ था और उसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से समर्थन का भाव व्यक्त किया प्रधानमंत्री जी के प्रति और एनडीए गठबंधन के प्रति, तो मुझे लगता है कि अगर भाजपा चाह लेगी तो नीतीश जी कोई अड़चन नहीं आने देंगे कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो चूंकि जिस तरीके से बीजेपी में लोग आ रहे हैं या बीजेपी में बहुत सारे लोग कुर्सी के इंतजार में बैठे हुए हैं, तो बीजेपी को लगता है कि चुनाव के मुहाने पर हम लोग खड़े हैं, उसमें अगर हम मंत्रिमंडल विस्तार कर दें और जिनकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो वो हो सकता है बगावत करें। चूंकि अभी बगावत की एक जमीन और तैयार होने वाली है कि लोकसभा चुनाव में जैसी चर्चा है कि बिहार में भाजपा के कई सांसद जो अभी हैं उनका टिकट कटेगा। तो एक देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में एनडीए सरकार बने हुए तकरीबन 1 महीने से हो गए हैं, 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया है। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र भी समाप्त हो गया है, लेकिन अब भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं है। सवाल यह है कि क्या मामला इतना पेचीदा है, मंत्रिमंडल विस्तार में देरी क्यों हो रही है, या फिर खेल वही होने वाला है जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं और जिसका दावा तेजस्वी यादव ने भी किया है। नीतीश कुमार विधानसभा भंग करना चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार जयकृष्ण सर हैं। सर, क्या मंत्रिमंडल विस्तार में देरी के मामले को इस तरह से देखा जा सकता है कि बिहार विधानसभा भंग होने जा रही है, बिहार की सियासत अब इस दिशा में बढ़ चली है? नहीं, देखिए विधानसभा भंग करने की स्थिति तो मुझे नहीं लग रही। इसलिए नहीं लग रही है कि अगर ऐसा रहता तो लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, चुनाव आयोग की टीम आकर जा चुकी है और अब जो है कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा होगा और राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं, सीट शेयरिंग पर बात हो रही है, उम्मीदवार तय किए जा रहे हैं। तो अब आप लेकर के देखिए तो मई तक तो पूरा जो है हर आदमी व्यस्त होगा लोकसभा चुनाव में। तो इसलिए इसमें विधानसभा चुनाव की तो कहीं कोई दूर-दूर तक बात नहीं। अब लोकसभा चुनाव का क्या परिणाम आता है, उसके बाद पक्ष या विपक्ष की राजनीति बिहार के संदर्भ में नए सिरे से तय होगी। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि विधानसभा भंग क्यों किया जाए? अब आप देख रहे हैं कि जैसा आप बता रहे हैं कि सरकार को लग रहा है कि कोई खेला होगा विपक्ष में जो महागठबंधन है वो खेल करेगा। तो यहाँ तो सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा कि भाई खेल करने की बात जो कह रहे थे उनके हैं, हमने खेल कर दिया। तो अब उनकी ओर से विधायक टूट कर आ रहे हैं। ये बात भी है कि अगर नियमतः देखा जाए तो इन विधायकों की सदस्यता चली जाएगी। तो सदस्यता चली जाएगी तो हाउस का जो स्ट्रेंथ है वो उतना कम हो जाएगा बहुमत सिद्ध करने के लिए। जितना स्ट्रेंथ रहेगा उसके हिसाब से चीजें तय होंगी कि कितना बहुमत के लिए आंकड़ा चाहिए। तो इसका मतलब है कि सरकार ये चाह रही है कि हम मजबूत हों, हमारा बहुमत सुदृढ़ रहे और विपक्ष इतना कमजोर हो जाए
कि वो हमारे बहुमत को चुनौती न दे और सरकार की स्थिरता को कोई खतरा नहीं हो। आसपास भी ना पहुंच सके। आसपास भी ना पहुंच सके। जी। तो जिस तरीके से ये पाला बदल हो रहा है और अभी भी चर्चा है कि तकरीबन 1 दर्जन विधायक और पाला बदल सकते हैं, ये बातें तो तय हो गई। इसको खुले तौर पर जो है आरजेडी खास करके कह लीजिए तो गंभीरता सब ले नहीं रही है। जी। उन लोगों के मन में भी है या हो सकता है उनको संकेत मिला हो कि आने वाले दिनों में उनके और कई विधायक टूटेंगे। इसलिए तेजस्वी यादव जी ने कल कहा ही कि भाई हम इसकी नोटिस नहीं लेते हैं। हमारा तो फोकस है जनता पर, जनता माई-बाप है और जनता तय करेगी। अब विधायक को तोड़ कर ले जा रहे हैं तो ले जाएँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब वो भी अब ये मान चुके हैं कि जाए, नहीं जाए कोई असर नहीं है। तो उनकी बातों से इस बात का तो स्पष्ट संकेत मिलता है कि अब वो सरकार बनाने या गिराने को लेकर के जो खेला होता है, उसमें अब उनकी दिलचस्पी नहीं है और वो समझ रहे हैं कि अब इसमें मेहनत करना बेकार है। अब जो है सामने लोकसभा चुनाव है तो उसमें हमको बढ़िया परफ़ॉर्म करना है, इसके लिए मेहनत करना है और अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। मंत्रिमंडल विस्तार में देरी क्यों? मंत्रिमंडल विस्तार का जो पेच है, आपने सही कहा कि इसमें मुझे लगता है कि जदयू से ज़्यादा भाजपा को परेशानी है। इसलिए कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ था और उसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से समर्थन का भाव व्यक्त किया प्रधानमंत्री जी के प्रति और एनडीए गठबंधन के प्रति, तो मुझे लगता है कि अगर भाजपा चाह लेगी तो नीतीश जी कोई अड़चन नहीं आने देंगे कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो चूँकि जिस तरीके से बीजेपी में लोग आ रहे हैं या बीजेपी में बहुत सारे लोग कुर्सी के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, तो बीजेपी को लगता है कि चुनाव के मुहाने पर हम लोग खड़े हैं, उसमें अगर हम मंत्रिमंडल विस्तार कर दें और जिनकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, तो वो हो सकता है बगावत करें। चूँकि अभी बगावत की एक ज़मीन और तैयार होने वाली है कि लोकसभा चुनाव में जैसी चर्चा है कि बिहार में भाजपा के कई सांसद जो अभी हैं, उनका टिकट कटेगा। तो एक तो वो बागी होंगे ही होंगे, ऊपर से अगर मान लीजिए यहाँ मंत्रिमंडल विस्तार कर दें और जिनकी इच्छा पूरी नहीं होगी, तो वो भी बागी होंगे। तो ये बागियों की जमात के बीच में बिहार में भाजपा के लिए बेहतर चुनाव प्रदर्शन करना मुश्किल होगा। इसलिए ये मुझे लगता है कि ये लोग अभी इसको टाल रहे हैं और अब तो समय भी नहीं है। जैसी सूचना है कि संभवतः 9 तारीख को या 8 तारीख को मुख्यमंत्री जी का विदेश दौरा है और इधर फिर प्रधानमंत्री जी 6 को आ रहे हैं, तो अब टाइम कहाँ है? तो अभी सिर्फ विधान परिषद चुनाव वाली बात है जो 11 सीटों पर होना है, तो उसके लिए कैंडिडेट वगैरह फाइनल किए जा रहे हैं। तो इसके अलावा तो कुछ है नहीं, इसलिए अभी तो कहीं से कोई ऐसा संकेत नहीं है कि मंत्रिमंडल विस्तार के प्रति जो है इच्छा ये गठबंधन रख रही है। जी। तो मंत्रिमंडल विस्तार से डर लग रहा है भाजपा को, संभवतः जेडीयू को भी कहीं विक्षुब्धों की संख्या न बढ़ जाए, बगावत की कोई और मजबूत जमीन न तैयार हो जाए, अपने नाराज न हो जाएं, असंतुष्टों की संख्या न बढ़ जाए, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है। विधानसभा भंग करने को लेकर जो राय है वरिष्ठ पत्रकार जयकृष्ण सर की, वो भी इन्होंने बताई है, अपनी राय रखी है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।